सिर्फ 3 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी के लिए 2, किसी के लिए 1, जैसा आपका प्रिपरेशन चल रहा है। आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में आपको स्कोर करना है। स्कोर करने हैं 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं वीडियो को, एक तो जिसको सिर्फ पास होना है और एक जिसको 60 प्लस 70 प्लस लाना है। उन 2 कैटेगराइजेशन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिसको सिर्फ पास होना है। आपकी 2 एग्ज़ाम है जो आपको पेपर पे लिख के देनी है, एक है FRFSA, दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो FRFSA में आपको सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखना है। बहुत लोग होल्डिंग कंपनी छोड़ के जाते हैं, आप होल्डिंग कंपनी करके जाइए, ठीक है। उसमें सबसे इजी क्वेश्चन आता है, पेपर लीनियंट चेक होता है। सो इसीलिए जो उसको अटेम्प्ट करता है एग्जाम में तो उसको मार्क्स भी ज़्यादा देता है। इन केस आप पास होने के लिए होल्डिंग कंपनी नहीं पढ़ के गए हो अभी तक, आप छोड़ दो, कोई बात नहीं। आप क्या करो, 2 चैप्टर बहुत ध्यान से कर लो। फिर जिसको आप मत बोलना ये भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि वरना समस्या आएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ये 2 चैप्टर है, ये आपको एकदम 100% अच्छे से करना है। 15-20 नंबर आपका कैश फ्लो करके आ जाएगा और कंपैरेटिव करके आपका 10 नंबर 15 नंबर आ जाएगा, ठीक है। 10 नंबर तो आप पकड़ के चलो, तो 25 नंबर यही हो जाता है आपको। एग्जाम में आपको 80 में 24 लाने हैं। ये 2 चैप्टर जब आपका हो जाए तो इंड एएस की जो थ्योरी है, 3 इंड एएस, ठीक है, 11633, ये 3 इंड एएस आपको अच्छे से कर लेना है। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। ये 3 अगर आप चैप्टर को बाय हार्ट कर लेते हो, मैंने रेशियो पे गया नहीं, रेशियो भी बहुत इजी चैप्टर है, आप 20 मार्क उसमें स्कोर कर सकते हो। इजी क्वेश्चंस आते हैं रेशियो में, आपको बस फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, बनाना है, ठीक है। बट स्टिल अगर आप ये 3 चैप्टर को भी बाय हार्ट कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। रेशियो अगर आपने कर लिया तो बोनस है वो आपके लिए, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं FR के बाद FM की, ठीक है। तो FM में आपको जो बहुत सारा ध्यान, अच्छा फंड फ्लो के बारे में मैंने इससे बात नहीं किया क्योंकि फंड फ्लो बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, करते नहीं है कैश फ्लो के ऑल्टरनेटिव में। और फंड फ्लो अगर आपको करना है ना, प्लीज़ उसकी थ्योरी क्वेश्चंस कर लो, थ्योरी भर भर के आता है वहाँ से आपको। फंड फ्लो अगर आप थ्योरी जितना आप लास्ट मोमेंट में ग्रैप कर सकते हो आपको वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखिए आपने अगर पास होने की बात अगर चल रही है नहीं, आपने उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, तो आप वो थ्योरी कर लो, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फंड फ्लो की सम छोड़ देना, उतना बर्डन लो मत, कितना बर्डन लोगे इतना लास्ट टाइम में। अब बात करते हैं हम लोग FM की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल चैप्टर सबसे इजी है और उसका एक सम करोगे सीधा 15 मार्क्स मिल जाएगा। पहला चैप्टर आप ये कर लेना। दूसरा चैप्टर जो आपको करना ही करना वो है डिविडेंड डिसीजंस, वो सबसे इजी, उससे भी इजी है, उसको कर लेना। ये दोनों मिला के आपका 25 नंबर यही स्कोर हो जाएगा। FM में 30 नंबर का थ्योरी आता है, मैंने सजेशंस अकाउंट्स और FM दोनों के दे रखे हैं, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लोगे, या फिर ऐप में हमारे ई-बुक्स भी हैं, उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपका थ्योरी पोर्शन कम्प्लीट हो जाएगा। 25 से 30 में थ्योरी रहेगी, जिसका थ्योरी स्ट्रॉग है, जैसे लड़कियों का जनरली थ्योरी स्ट्रॉग होता है, तो आप वो थ्योरी को बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर लीजिए। मान लीजिए आप थ्योरी नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप क्या करो, आपका डिविडेंड डिसीजंस हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, आप नेक्स्ट चैप्टर चूज करना लेवरेज, ठीक है। लेवरेज इज़ वेरी इजी, लेवरेज इज़ ऑन पार टू डिविडेंड डिसीजंस, थोड़ा सा आगे है बट स्टिल वो इजी है, उसके सम्स बहुत इजी आते हैं। जो हमारे किताब में जितने सम्स है FRFSA और FM के, उससे बाहर तो कभी कुछ आना ही नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो क्योंकि कॉलेज में जो सजेशन दे रहे हैं वो भी हमारे किताब से उठा के देते हैं। सो इट डजंट मैटर, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं। अगर आप इतना ही कर लेते हो, लेवरेज, डिविडेंड डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल, पास तो आप हो जाओगे, ठीक है। बट जब मैं बोलता हूँ इतना कर लेते हो, मतलब ये आपका बाई हार्ट होना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी छोड़ने का और कोई भी सम स्किप करने का आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो पूरा फुल मार्क्स लाना चाहते हो, 70 80, पूरा 80 में 80 लाना चाहते हैं, उन लोग सारे कुछ अच्छे से करके जाना है। आपका थ्योरी पढ़ा हुआ होना चाहिए, बट अगर एग्जाम में ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है कि नहीं सम्स आ रहा है और थ्योरी ऑप्शन में है, आप थ्योरी अवॉइड करना, सम्स करना, क्योंकि थ्योरी में आप कितने भी अच्छे लिख लो, मार्क्स आपको हाफ मिलेंगे या फिर थोड़े ज़्यादा स्टेप मार्किंग, मतलब जैसे बोलते हैं ना, पूरा मार्क्स कभी नहीं मिलता है उसमें। सो थ्योरी में यही एक कॉन्स्ट्रेंट रहता है जिसको आपको कवर करना है। ये सारा करने के बाद आप पेपर जब अटेम्प्ट करोगे, ध्यान रखना, सबसे पहले जितने छोटे क्वेश्चंस होंगे, जैसे 5 नंबर 10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, 15 वाला को लास्ट में अटेंड करना, क्योंकि आप 15 करोगे ना, आप बनाओगे तो भी आपका मार्क्स ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा मिले, आपको स्टेप मार्किंग मिल सकता है क्योंकि अगर फाइनल आंसर होंगे। लेकिन अगर 5 और 10 वाले जो होंगे वो ईजी होंगे, तो आप सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो अपना पेपर का अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए, स्कोर कर लिया उसमें जितना मार्क्स चाहिए, उसके बाद जाकर लेंदी क्वेश्चन को सबसे लास्ट, होल्डिंग कंपनी को सबसे लास्ट करना। लेकिन अगर बहुत कॉन्फिडेंट हो, जैसे हमारे स्टूडेंट्स होल्डिंग कंपनी इतना प्रैक्टिस कर, उसको पता है ये तो 10 15 20 मिनट मैक्सिमम बन जाएगा, ठीक है, तो आप पहले कर लेना, कोई इशू नहीं। लेकिन जो आपका स्ट्रेंथ होगा आप उसको ही करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। बट फिर भी मैं बोलता हूँ हमेशा कि कम मार्क्स वाले पहले कर लो, ताकि वो सब नंबर अपने किटी पे आता जाए। 5 में वो क्या कटेगा, 1, लेकिन 15 में अगर 4 5 कट जाए तो बुरा लगता है, ठीक है।
तो 5 और 10 नंबर के जो सम्स हैं उसको आपको सबसे पहले करना है, 15 नंबर के लास्ट में करना है, ठीक है। और रेशियो एनालिसिस तो मतलब जस्ट पढ़ के जाना एग्जाम के पहले और वो फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। तो सबसे पहले रेशियो एनालिसिस एफआर में अटेंड कर लेना। सबसे पहला अगर आप रेशियो करके जा रहे हो तो रेशियो अटेंड करना, दूसरा इंडेस करना। इंडेस जब करोगे कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। पहले जो पॉइंट्स है ना उसको फटाफट पेंसिल से पेपर मिलते साथ उसको पेपर पे लिख लेना पेंसिल से, ठीक है। और उसके बाद उसको इलेबोरेट करके रख देना। रेशियोज़ का भी जैसे आप क्वेश्चन देख लिया, फॉर्मूला आप देख लिया कि अच्छा ये आया, फॉर्मूला को पहले पेपर में रख लिया, उसके बाद आप किया, ठीक है। सो ये सारा चीज़ आपको अप्रोच को अपना एक माइंड में रखना पड़ेगा जिससे आपका स्कोर होगा। एफए में भी सेम, जिसमें फॉर्मूलाज है, वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल फटफट लिख लिया। अच्छा सब बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर एमए मॉडल तो सिलेबस में है नहीं, आपने पढ़ाया क्यों? मैं जानता हूँ सीयू का बहुत साल से आदत है, कैसे इतना साल से पढ़ा रहा हूँ सीयू पता है, जो सिलेबस में नहीं होता वो भी देता है। वो बोलता है ये तो कॉन्सेप्ट पार्ट ऑफ एफए में, कहीं ना कहीं से उसको लिंक कर देता है और बन ही जाता है वो सिलेबस का पार्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ ऐसे भी कराई जो सिलेबस में नहीं है। आपका मन नहीं है नहीं करो, ठीक है। लेकिन अगर आपका मन है, इज्जत देना है तो सब कुछ पढ़ के जाइए जैसे मैं बताया हूँ, और सब लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे क्योंकि पेपर इस बार बहुत ईजी आने वाली है, चेकिंग उससे भी लीनियंट होने वाली है और ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। सो इस बार फर्स्ट टाइम है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आपको हमेशा वो लोग कंसिडर करेंगे लीनियंटली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा दोस्त लोगों से बात मत करिए। जितना बात करोगे वो स्टेटस लगाएंगे, होल्डिंग कंपनी ने ये किया, वहाँ से एफएम, वो सब क्या क्या मीम बना के बेचेंगे। आप सिर्फ उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ नहीं होता। और ये 3 दिन आपसे अभी कोई ले नहीं सकता, पूरा 100% दीजिए इस 3 दिन में, आप फेल हो ही नहीं सकते। मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे इंडिया के जितने भी जो भी कलकत्ता के स्टूडेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि अगर आपका नंबर कम आता है, ठीक है, या अगर आप फेल हो जाते हो, बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो, मैं आपको फ्री में पूरी कोचिंग दूंगा, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो फेल होंगे ही नहीं, आई हैव दैट बिलीफ। बट अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी मैं आपको पूरी फ्री में कोचिंग दूंगा। आपके सेमेस्टर 6 की जो भी सप्ली लगेगी, ये एक एश्योरेंस है, बट ऐसा कुछ होगा नहीं आपके साथ। आपने अगर मेरी सजेशंस को किया है, मेरे मटेरियल्स को किया है, मेरे सजेशंस को लिए हैं जो मैंने बोला है, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। सारे लोग जो पैनिक में हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करिए, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के कंटेंट्स में और भी आने वाले 1-2 दिन में डालता रहूँगा।